ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81% ਵਾਇਰਸ ਯੂਕੇ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ 81% ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 60 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਦਵਾਈ ਯੂਕੇ ਵਾਇਰਸ B117 ਲਈ ਵੀ ਬੇहद ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਆਦਿ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾੜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 478 ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਮੂਨੇ NIB, IGIB ਅਤੇ NCDC ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 90 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 नमूनियाँ ही N440 के किस्म पाई गई है। पहले किसी ने पूछा है कि ये जो सेकंड वेव कोविड की है जो आजकल चल रही है पंजाब में, तो अगर सेकंड वेव है तो कितनी सीरियस होगी ये, एंड इसको कैसे पंजाब गवर्नमेंट टैकल करने का सोच रही है। देखिए ये तो क्लियर है कि ये सेकंड वेव है। हमें पहले अगस्त सितंबर में ह्यूज वेव आई थी, उसके बाद डर था कि शायद दिसंबर में कोई ऐसा इशू दोबारा ना हो बिकॉज बहुत मैरिजेस थे, सीज़न ठंडा हो रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर जो अभी हो रहा है बिकॉज हमारे जनवरी देखा जाए जनवरी में इवन फरवरी में पहले हफ्ते 10 दिन में भी केसेस कम थे, 200 के करीब केसेस होते थे सारे स्टेट में, पर उसके बाद ये बढ़ने शुरू हुए और ये आज तो 2500 के करीब केस पहुंच गए हैं। तो ये वेव तो सेकंड है। अब अगर कोई प्रिकॉशन या जो भी स्टेप लेने चाहिए जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, अगर नहीं लिए जाएंगे तो ये और भी बढ़ सकता है। डर ये है कि हो सकता है ये 15 अप्रैल तक ये सारे 4000 से ऊपर भी केस चले जाएँ, 5000 भी हो सकते हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें इसको बड़ा सीरियसली लेना है कि ये जो ये वेव है इसको रोकने के लिए इसका और सर्च ना हो और ना बढ़े, आगे ना जाए, उसके लिए हमें जो भी प्रिकॉशन है जो स्टेप्स हैं लेने पड़ेंगे और वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी शुरू कर देते हैं। आपको पता होगा कि कुछ दिनों से तो रात का कर्फ्यू का इशू है, क्योंकि ये होता है कि लेट नाइट में पहले 11 था 9 बजे तक है, जो लेट नाइट की सोशल एक्टिविटी है ताकि उसके अंदर थोड़ा इसका स्प्रेड होने का ज़्यादा डर होता है। लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में लोग खाना खा रहे हैं, बंद जगह है तो कोई मास्क नहीं पहन सकता उस टाइम जब आप खा रहे हो कुछ पी रहे हो, तो इसलिए ये उस टाइम स्प्रेड ज़्यादा होता है। तो ये स्टेप जो लिया गवर्नमेंट ने, और अभी स्कूल्स पहले बंद करे, अब कॉलेजेस बंद करे हैं, तो ये और जो क्राउड्स का नंबर जो है जो कभी इतने नंबर से ज़्यादा कोई गैदरिंग ना हो, तो यही तरीके हैं कि हम इससे बच सकते हैं, इस सर्ज को बढ़ने से रोक सकते हैं। बिकॉज आपको ये जैसे पहले बहुत बार ये तो सबको पता है कि जो वायरस है एक तो जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होती वहाँ फैलता है, और जब लोग मास्क नहीं पहनते तो फैलता है। सो यही जो प्रिकॉशंस हैं हमें अब उसको फिर बीच में थोड़ा लग रहा था कि तो चला गया कम हो गया है, तो लोगों ने जो ये हैबिट जो हम कहते हैं कोविड को कोविड से बचने के लिए जो हमें हैबिट अडॉप्ट करनी चाहिए वो हम थोड़ा आस्ता आस्ता कैजुअल हो गए थे भी, अब तो है ही नहीं। तो ये जो मास्क पहनना है और जो थोड़ा सोशल डिस्टेंस वाला इशू है, 3 फीट तो जरूर रखो, 6 फीट है पर 3 मिनिमम तो हो जाए वो भी ठीक है। और बाकी अपना सैनिटाइज योर हैंड वॉश करने, ताकि किसी जगह आप टच करते हो आपके
माउथ पे टच ना हो तो कि इस तरह का वायरस का आपकी बॉडी में ना जाए। तो ये जो प्रिकॉशन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं, और मेरी तो आपकी सबको फिर विनती है, मैं आपको एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मास्क पहनना ज़रूरी है इस बीमारी से बचने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए। ये जो फाइन तो ठीक है, बट आप सभी लोगों को अगर, और मास्क को मिलने की कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट बांट रही है, लोग NGOs कई मास्क बांट रहे हैं, तो मास्क अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है। ये नहीं किसी को कि पैसे खर्चने पड़ेंगे जी कैसे करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अपने मन को समझाना है, मन को ये आना है कि अगर मास्क पहनूंगा मैं अपने आप को भी बचाऊंगा, और अगर कोई ऐसा होगा, अगर कोई इन्फेक्टेड है उसने मास्क पहना हुआ है तो दूसरे को भी वो इन्फेक्ट नहीं करेगा, तो दूसरे की भी सेवा होगी। तो ये प्रोटेक्टिंग जो भी अभी स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, अगर हम ये पूरे स्टेप्स और बाकी इस तरह फॉलो करेंगे, हो सकता है जो ये सर्च आई है हम इसको भी हैंडल कर लें। फिर किसी ने पूछा सवाल कि कोई कंप्लीट लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी पंजाब में। देखिए मैं सोचता हूँ वो टाइम ना आया तो अच्छा है, बिकॉज अगर हम ये प्रिकॉशन लेते रहेंगे, जो लिमिटेड भी जो रिस्ट्रिक्शन करी हैं, अगर हम ये फॉलो करेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट कि ये जो सर्च है रुक जाए, हमें इससे मतलब ये आगे नहीं बढ़ेगी। पर अगर हम इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हमें ज़रूर ये जो कोविड से बचने के लिए जो भी ये तरीके हैं वो सारे अडॉप्ट करने हैं। पर्टिकुलरली मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और एक जो नई चीज़ है वो वैक्सीनेशन है। अभी देखिए वैक्सीनेशन के आने के बाद ही USA में कितना प्रॉब्लम हो रहा था, UK में, अब वो केस दोनों देशों में, इजराइल में जहाँ कहते हैं 85% से ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो चुकी है, वहाँ केसेस कम हो गए हैं। तो हमें जो अभी जैसे हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, पंजाब में तो अभी 40% तो हेल्थ वर्कर ने अभी वैक्सीनेशन नहीं कराया अपने आप को। मेरे को ये नहीं समझ आई, वो तो आप हेल्थ में हैं, आप लोगों को मोटिवेट कैसे करेंगे अगर आप नहीं कराएंगे। तो हमें एक तो प्रोटेक्टिव जो हैबिट्स हैं वो पूरी तरह अडॉप्ट करनी है, और सबको कहना है कि ये अडॉप्ट करिए। और एक वैक्सीनेशन का जिनकी भी आई हुई है, मतलब जिनका भी जैसे जो कैटेगरी को गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, तो अपने आप को जल्दी वैक्सीनेशन कराइए। यही तरीका है इस बीमारी से आप बचने का और दूसरों को बचाने का। एक किसी ने सवाल पूछा है कि देखो एक पुलिस ऑफिसर थे पंजाब में हैं और उनको वैक्सीनेशन भी लगी, 2 डोज भी लग चुकी हैं, कहते फिर भी उसको कोविड हो गया। देखो ये आप हमें समझना है कि पहले तो जो वैक्सीनेशन है, पहली डोज है, फिर सेकंड डोज है कि 28 दिन के बाद जो लगानी है, तो उसके भी 14 दिन के बाद फिर ही बॉडी में एक प्रॉपर इम्यूनिटी आती है जो कि आपको वायरस इन्फेक्शन से बचा सकती है। अगर कोई सोचे कि पहला इंजेक्शन लग गया अब तो ठीक है, ऐसा नहीं है, उसके बाद भी हो सकती है, सेकंड इंजेक्शन के बाद भी हो सकती है। अगर आप 14 दिन के बाद जरूर बॉडी में प्रोटेक्शन आती है। और एक चीज़ और भी हमें समझनी है इस वैक्सीनेशन के बारे, जो भी नॉलेज है कि कई ऐसा होता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कई लोगों को इन्फेक्शन हो जाती है, पर वो इन्फेक्शन सीरियस नहीं होती, उसमें थोड़े माइल्ड सिम्टम आएंगे, थोड़ा मॉडरेट हो सकते हैं। जो लोग सिक होते हैं, जो निमोनिया हो जाता है, लंग इन्वॉल्वमेंट सीरियस होती है, बाकी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, इस तरह नहीं होती। तो ये वैक्सीनेशन बचाती है आपको। और अगर किसी को हो भी जाए तो सीरियस इलनेस, सीरियस कोविड इशू नहीं होने देती, तो आप अपने आप आराम से थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाते हैं। तो ये वैक्सीनेशन का जो है, हमें इसकी लिमिटेशन भी पता होनी चाहिए, पर एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा ये प्रोटेक्शन भी देती है, प्रोटेक्शन देती है जिनको हो भी जाए कि सीरियस फेस नहीं आती। तो एक किसी ने पूछा है कि मैं 74 ईयर, मैं 73 साल का हाँ, कि मैं दसो कि मैंने कैंसर भी है कि मैं वैक्सीनेशन लगावा ना लगावा। देखो ऐसा है कि जेडे एक तो थोड़ी एज भी है और कैंसर है, बिकॉज जी इस तरह दी बीमारियां होंदियां उन्होंने विच एक तो है कि थोड़ा इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा होंदा। अगर हो जाए इन्फेक्शन तो सीरीयस होने का भी डर ज़्यादा होंदा। तो तुहाडे वास्ते तो इस वास्ते तो बहुत जरूरी है, जरूर अपने आप को वैक्सीनेट कराओ। हाँ ये है कि जिहड़ा भी तुहानूं डॉक्टर देख रहा है, थोड़ा दवाई कर रहा है कैंसर वास्ते, उन्हां नाल जरूर गल कर लो कि उसका मतलब है किसी को कोई मेडिसिन की एलर्जी दियाँ होंदियां
अगर कोई ऐसा इशू है तो उन्होंने एडवाइस करेगा अकॉर्डिंगली, पर अदरवाइज कैंसर जिन्होंने है उन्होंने जल्दी तो जल्दी वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए ताकि अपने आप को इस बीमारी तो बचा सके। फिर एक बड़ा पिछले हफ्ते से एक बड़ी इशू खड़ा हो गया और यही सवाल है कि जी एस्ट्राजेनिक वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जी कहते हैं भी ये तो कई देशों के यूरोपियन उन्होंने सस्पेंड करता है यूज, जैसे नॉर्वे होया, डेनमार्क होया, पिछले स्वीडन ने भी किया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, तो इन्होंने कंट्रियां के लगे उन्होंने कि शायद कई ऐसे उन्होंने यंग पेशेंट आए जिन्होंने स्ट्रोक हो गए सी, मतलब ब्लड द वीनस सिस्टम च क्लॉट होया दिमाग में, तो उन्होंने डर लग गया कि शायद ये वैक्सीनेशन करके इस करके सस्पेंड हुई सी। पर जो भी प्रूफ आए हैं हम WHO ने देखा, यूरोपियन कमीशन, मेडिकल कमीशन ने देखा, वैक्सीनेशन का वो नाल कोई तल्लक नहीं। आम पब्लिक च भी इस तरह के स्ट्रोक आते हैं। अगर आप कंपेयर करिए भी आम पब्लिक के स्ट्रोक नूं या जिन्होंने वैक्सीनेशन दी उन्होंने चो नंबर जिन्होंने वैक्सीनेशन किया सी उन्होंने नंबर बहुत घट है एज कंपेयर टू जिहड़ियां कि नॉर्मली भी लोगों में इस तरह के स्ट्रोक होंगे हैं। सो ये जी चीज़ है कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं थी। इसी की वजह से आपने देखा होगा कल से आ रहा है, इटली ने दोबारा शुरू कर दिया वैक्सीनेशन, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन और एस्ट्राजेनिक वाला, जर्मनी का भी आया। इवन प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी ने तो आज ये कहा कि मैं ये वैक्सीन लगाऊंगी। तो इसका मतलब ये जो थी इशू था जो खड़ा हुआ, सच्ची बात है। अगर कोई इस तरह की चीज़ सामने आती है डर तो लगता है कि ये तो वैक्सीन में ऐसा कह रहे हैं, पर इसमें कोई दम नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। ये अब बड़ा क्लियर है एंड साइंटिफिक बॉडीज़ ने इसको क्लियर किया कि वैक्सीन सेफ है और इफ़ेक्टिव है, तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। अपना जब भी आपका जो टर्न आता है आप वैक्सीन लगाइए। और जैसे अपने देश में तो अभी 2 वैक्सीन हैं, एक तो यही एस्ट्राजेनिक वाली है और दूसरी जो है वो कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक हैदराबाद से आती है। तो दोनों वैक्सीन का जो अभी तक डाटा आया है दोनों सेफ हैं और दोनों इफेक्टिव हैं। तो जो भी जहाँ पे आप लगा रहे हैं, जो वैक्सीन भी अवेलेबल है आप उसको लगा सकते हैं बिना कोई चिंता के। सो यही है कि अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए, आप प्रोटेक्शन लीजिए। जैसे अपने इसने पूछा कि सर्ज है, ये सर्ज है। अगर हम अभी से इसके लिए प्रिकॉशन लेंगे, जो जो गवर्नमेंट स्टेप्स बता रही है हम करेंगे, तो हम इस सर्ज को भी रोक सकते हैं। पहले भी हमने रोका है सर्ज को, और ये सर्ज जो पहली सेकंड वेव है, पहली वेव से कुछ ज़्यादा सीरियस होगी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। इन्फेक्शन ज़रूर बढ़ रही है ज़्यादा, पर देखा जाए जो मॉर्टेलिटी है वो पहले से कम है इसमें। और हो सकता है ये हमारे जो मेडिकल सॉर्ट ऑफ सिस्टम है उसमें बहुत स्ट्रेंथ आ गई है, चाहे वो पेरिफेरी में है चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस में है। पीपल आर मोर नॉलेजेबल, वी हैव लर्नड ए लॉट कि मरीजों को कैसे ठीक रखना है, कैसे बचाना है, तो वो भी हो सकता है। तो ये जो सर्च है ये सिर्फ ये जो लोग भीड़ भाड़ में लोग इकट्ठे हुए हैं, रैलीज हुई हैं, जो गैदरिंग्स हैं शादियों की या और फंक्शनों की, अब कुछ हो सकता है जरा स्कूल कॉलेजेस में भी हमें ये देखा गया कि इस सर्च में जब ये वैक्सीनेशन जब टेस्ट करे आटे 30 साल की उम्र के बच्चों में 35-40% को पॉजिटिव पाया गया। जो टोटल पॉजिटिव हैं उसमें से 35-40% 30 साल की उम्र के बच्चे हैं। तो वो क्या है कि यंगर पीपल में ये बीमारी का ज़्यादा मतलब सिम्टम नहीं आते, इसको या थोड़े सिम्टम है या नहीं होते उनको, पर वो स्प्रेड करते हैं। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ने अब स्टेप भी लिया है कि 2 हफ्ते के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दें, ताकि जो ये सर्ज है जो स्प्रेड है इसको एकदम रोक लिया जाए। तो यही मेरी आप सबको विनती है कि पूरी प्रोटेक्शन रखिए, मास्क पहनने का एक तरह की अपनी हैबिट बना लीजिए। जब घर में बैठे हैं सब अपने हैं तो आप रुक सकते हैं, बट बाहर कहीं भी जाएं मास्क पहनिए, आप भी पहनिए, और आपके सामने जो है किसी ने नहीं पहना हुआ उसको भी हाथ जोड़ के विनती करिए। ये तो ना जो मास्क है, मैं कहता हूँ जैसे कहते हैं ना कि स्कूटर पे एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, हेलमेट पहननी चाहिए। गाड़ी में अगर जा रहे हैं फ्रंट सीट पे बेल्ट पहन के जाना चाहिए। अगर नहीं बेल्ट पहनी होती, देखो आपको किसी ने ना पहनी हो क्या होता है यार,
हेलमेट ना, तो ये जो मास्क है ये इस बीमारी से बचने के लिए उसी तरह की इसकी इम्पोर्टेंस। तो मैं इन शब्दों से फिर आपसे आज्ञा लेता हूँ आज।